आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एसएससी जीडी यूपी पुलिस और जहां पर हिंदी पूछी जाती है वहां का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ एवं कहानियाँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोकोक्तियाँ एवं कहावतें, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोकोक्तियाँ कहावतें किन्हें कहते हैं? ऐसे वाक्य या पदबंध जिसमें अनुभव संबंधी किसी बात को छोटा या संक्षिप्त रूप में, किसी एक बड़ी बात को एक छोटे संक्षिप्त रूप में बोल दिया जाए करके सुंदर एवं प्रभावशाली भी लगे तरीके से कहा जाए, वह लोकोक्ति या कहावत। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा बोल दिया जाए, ये क्या है? ये लोकोक्तियाँ मतलब छोटे शब्द में बहुत बड़ी गहरी बात कर देना, ये लोकोक्ति है। तो पहली लोकोक्ति हमारा, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे। अंधा व्यक्ति है जो रेवड़ी मतलब फ्री की चीज़ें बांट रहे और घूम घूम के अपने को ही दे ले रहा है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्या अर्थ हो जाएगा? स्वार्थ लाभ स्वयं उठाना। जो लाभ है, स्वार्थ का लाभ है, वो स्वयं उठाना। ये अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे लोकोक्ति का अर्थ है। अपना रख पराया चख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपना रख पराया चख लोकोक्ति का अर्थ है अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना। इसमें आप दोस्तों को अपने देखते होंगे कि अपने जो चीज़ लाते हैं अपनी चीज़ जेब में छुपाए रखते हैं और दूसरे दोस्तों की चीज़ खूब फटाफट खा लेते हैं। यही है अपना रख पराया चख लोकोक्ति। इसमें फिट बैठती है कि अपनी वस्तु को बचाए रखना और दूसरे की वस्तु, दूसरे दोस्तों की वस्तु को मनमाना तरीके से खाना पीना। दूसरा है हमारा, अधजल गगरी छलकत जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया। अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या हो जाएगा? अधजल गगरी छलक जाए मतलब जब आधी गगरी भरी होती है ना मटका, तो छलकता है चलने में। अगर पूरा भरा है तो वो बराबर भरा, वो चला जाएगा। तो अधजल गगरी छलक जाए का अर्थ क्या हो जाए? जिस व्यक्ति को या किसी को भी कम ज्ञान होगा, कम धन होगा और कम सम्मान मिल रहा होगा, वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। आपने ये देखा होगा कि जिसको कम ज्ञान हो, कम धन हो जिसके पास, या जिसको कम सम्मान मिले, वो बाहरी प्रदर्शन, बाहरी दिखावा बहुत करते हैं। यही है अधजल गगरी छलकत जाए। अगली लोकोक्ति हमारी, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। ईश्वर सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है। ईश्वर सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है। अगर अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान का मतलब है कि जो व्यक्ति है, अगर नाकाबिल व्यक्ति, अभी आपने देखा होगा उदाहरण है कि नाकाबिल व्यक्ति को भी वो काबिल वो वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन जो काबिल व्यक्ति जहाँ तो उसको पहुँचना चाहिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इसी काम होने का, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है। आज का बनिया कल का सेठ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है। आप जैसे निरंतर पढ़ाई करेंगे, डेली हम लोग पढ़ाई करेंगे तो एक न एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। आज का बनिया कल का सेठ। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मोस्ट इंपोर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं जो मैंने आज ली है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत जाने पर प्रयत्नशील होने से कोई मतलब नहीं है ना उसका लाभ मिलता है। समय बीत जाने पर प्रयत्नशील होने से क्या लाभ? ये किसका? अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत लोकोक्ति का अर्थ है। अगली लोकोक्ति हमारी है, अंधा सिपाही कानी घोड़ी विधि खूब मिलाई जोड़ी। इस लोकोक्ति का अर्थ है दोनों साथियों में एक जैसे अवगुण। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो भी व्यक्ति आया है उसको जाना पड़ेगा। तो आया है जो जाएगा रंग हो फकीर। रंग मतलब अमीर हो या गरीब हो, सबको जाना है। इसका अर्थ हो जाएगा लोकोक्ति का, एक दिन सभी को मरना है। एक दिन सभी को मरना है। अगली लोकोक्ति हमारी, उत्तम खेती मध्यम बान निषद चाकरी भीख निदान। इसका अर्थ हो जाएगा खेती सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है। एक करेला नीम चढ़ा दूजे चढ़ा नीमक मीता। इस लोकोक्ति का हो जाएगा बुरे का साथ मिलना। बुरे जैसे एक करेला है ऊपर से नीम को चढ़ा, दूजे चढ़ा नीम पीता, तो हो जाएगा बुरे को बुरे का साथ मिलना।
अगली लोकोक्ति हमारी, करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान। मतलब अभ्यास करते करते, अब करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान। लोकोक्ति का अर्थ है प्रयत्न करते रहना चाहिए, सफलता मिलेगी। अगर आप प्रयत्न करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हींग लगे न फिटकरी रंग भी हो चोखा। हींग लगे न फिटकरी रंग भी हो चोखा, मतलब कुछ लगे बिना और काम भी अपना बन जाए, बिना खर्च का अच्छा काम। हींग लगे न फिटकरी रंग भी हो चोखा, बिना खर्च का अच्छा काम। होनहार बिरवान के होते चिकने पात। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? होनहार बालक के अवगुण, नहीं सॉरी गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। होनहार बिरवान के होते चिकने पात। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगली लोकोक्ति हमारी, एक से बढ़कर दूसरे शेर को सवा शेर मिल गया। एक से बढ़ के दूसरे शेर को सवा शेर। मोस्ट इंपोर्टेंट लोकोक्तियां हैं, बहुत पूछी जाती हैं। यह मूंग और मसूर की दाल। यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। सावन में हर न भादों। सावन में हर न भादों सुख। सावन में हर न भादों सुख का अर्थ हो जाएगा सदा एक जैसे रहना। सदा एक जैसे रहना। अंधों में काना राजा। लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति का होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी लोकोक्तियाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कंजूस होना। पगड़ी रख घीचक। पगड़ी रख घीचक मतलब निर्लज्ज होकर कुछ पाना, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का अर्थ है वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ये लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। अगली लोकोक्ति हमारे, आठ कनौजिया नौ चूल्हे। आठ कनौजिया नौ चूल्हे का अर्थ है अलगाव की स्थित होना। 8 बार 9 त्योहार, मौज मस्ती का जीवन। दिन में 8 बार 9 त्योहार मना रहे हैं, मौज मस्ती का जीवन हो जाएगा। अगली लोकोक्ति हो जाएगी हमारी, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये बहुत फेमस है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह आप सुनते भी होंगे घर के काम में। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति निर्दोषी पर दोष लगाए। जो दोषी व्यक्ति वो खुद जो निर्दोष व्यक्ति उसी पर आरोप लगाए दे रहा है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति को डांटे। उल्टा बांस बरेली को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उल्टे बांस बरेली को अर्थ हो जाएगा विपरीत काम करना। उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान का अर्थ क्या है? खेती का पेशा श्रेष्ठ है, द्वितीय कोटि का व्यापार है, नौकरी उससे भी नीचे, और भिक्षावृत्ति जीवन निर्वाह करने के लिए है। ये उल्टी गंगा पहाड़ को चली। उल्टी गंगा पहाड़ को चली असंभव या विपरीत कार्य करना। ऊंची दुकान फीका पकवान, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऊंची दुकान फीका पकवान हो जाएगा दिखावा ही दिखावा या अडंबर ही अडंबर। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना। प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। ऊंची दुकान के फीके पकवान क्या हो जाएगा दिखावा ही दिखावा या अडंबर ही अडंबर। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब अपर्याप्त या अल्प व्यक्ति। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा वह वस्तु जिसकी लालसा या इच्छा सभी को हो पर उपलब्ध ना हो। कोई चीज है उसकी डिमांड बहुत है लेकिन वो चीज है नहीं। अगली हमारी लोकोक्ति हो जाएगी, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। बहुत कम वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। खोदा पहाड़ निकली चू, यह लोकोक्ति का अर्थ है अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ होना। अधिक परिश्रम अधिक हो जाना और लाभ बहुत छोटा या बहुत कम होना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्रोध वश में अटपटा काम कर देना। क्रोध वश में अटपटा कर जाना। खाने के दांत और दिखाने के दांत, और खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं।
बाहर भीतर में बहुत अंतर होना, बाहर भीतर में बहुत अंतर होना। ये थी हमारी लोकोक्तियाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में यहाँ से 100% पूछेगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में PYQ क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपकी इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।